के ताली लगाते हुए श्री राधा 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 जय जय श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय हो। आज मेरे प्रभु श्री कृष्ण वृंदावन में बस गए। चंद्राकार सकटों को किया, नीचे सामान लगा दिया और बीच में गोधन के लिए रख लिया। और देखो वृंदावन क्या है। बोले धाम अनेक भये जग में, पर वृंदावन जैसा धाम नहीं। देखो धाम, वृंदावन तीर्थ नहीं है, ठीक है ना। क्या है वृंदावन? धाम। धाम का अर्थ है घर। ये भगवान श्री कृष्ण का, मेरे प्रभु का घर है। वृंदावन में जाना यदि मिले तो समझ लो प्रभु ने अपने घर में बुलाया है। बड़े भाग्य मेरे। इसलिए आज कन्हैया बोले मैया घर के कछु काम में करूं तू कहे तो। लाला तू का करेगो? बोले मैया यदि तू कहे तो मैं तेरी गऊन को चरा के आऊं। मैया बोली दारी के अभी 1 फुट को तो पूरो भयो, गऊ कहां से चरावे को? नहीं मैया तू अब वो भेज दे। गर्गाचार्य जी को बुलाए। कन्हैया बोले मुहूर्त आज को है। मैया बोली बरसों के बाद में बनाइयो बाबा जी, मेरो लाला मेरे निकट में तो रहेगो। मैया बोली बढ़िया दक्षिणा दूंगी, बरसों के बाद में बनाओगे तो। कन्हैया बोले बढ़िया आशीर्वाद दूंगा। गर्गाचार्य जी ने विचार किया दक्षिणा बहुत ली, पर मेरे प्रभु का आशीर्वाद ये तो आज मुझे मिल रहा है, इसलिए मुहूर्त आज का ही बता दिया। मैया बोली दाऊ गौवन को चरावे को तू बछड़े ले जा लाला, इसलिए बछड़े चराने के लिए जा रहे हैं। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि है सज्जनों। मैया ने बड़ा सुंदर पूजन किया। आज के दिन सबको पूजन करना चाहिए गौ का। और जैसे ही आगे बढ़े बीच में मिल गया वत्सासुर, इसका वध गोविंद ने कर दिया। मध्याह्न की बेला में जमुना में पानी पीने के लिए गए तो आ गया बकासुर। भगवान को खाने के लिए दौड़ पड़ा, दोनों चोंचों को फाड़ दिया। भगवान के चरणों में दिव्य ज्योति विलीन हो गई। हम भी कुछ ऐसे ही हैं। बगुला देखा है ना, घोड़ा बूढ़ा होता है ना, पर उसका काम बड़ा बेकार होता है। हम भी कुछ ऐसे ही हैं। हम दिखने में अच्छे हैं पर हम अंदर से अच्छे नहीं हैं। बगुला के चोंच के भाग 2 हैं, हमारे भाग भी 2 हैं। मोहग्रसित जीव बकासुर है। एक चोंच के भाग का नाम है लोभ, एक का है क्रोध। बच्चों को मिठाई ले जाते हो, कपड़े ले जाते हो, पत्नी को साड़ी ले जा रहे हैं, दूसरों को तो नहीं ले जाते। बोले उन बच्चों से हमको मोह है। अब कोई यदि आपसे लेने लगे, मांगने लगे, बोले नहीं 500 रुपए किलो की बढ़िया मिठाई लाया हूं। पहला भाग लोभ का प्रकट हो गया। और बढ़िया कोई यदि कहीं हीरा का जड़ा हुआ हार हो, आप पत्नी को ले जा रहे हो, कोई छीनने लगे तो चोंच क्रोध की भी भड़क जाएगी ना, नहीं दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। पर भगवान देने वाला है, वो कभी भी छीन भी सकता है। जिस दिन ठाकुर का सामना होगा उस दिन वह सब कुछ छीन लेगा और सब कुछ छीन करके अपने चरणों में वह स्थान प्रदान कर देगा। बोलो जय श्री कृष्ण। ग्वाल वालों ने ये पूरी कथा बताई आकर के मैया से। आए तो मैया लाला ने एक वृषभासुर को मार दियो, बकासुर को मार दियो। कन्हैया की जयकारी लग रही है। दूसरे दिन पुनः फिर गए। अब जैसे ही गए तो आश्चर्य की बात देखिए कि रास्ते में अजगर पड़ा है। अघासुर दैत्य है, बड़ा विशाल काया बालक प्रवेश कर गए। भगवान ने विचार किया तो दैत्य है, अरे जहां मेरे मित्र वहां मुझे भी तो जाना चाहिए। भगवान भी प्रवेश कर गए, तालू बंद करने लगा और भगवान ने शरीर फुला दिया। दिव्य ज्योति भगवान के चरणों में इसकी विलीन हो गई।
1 वर्ष के बाद में अघासुर मर्दन की कथा सुनाई। बालकों ने मैया जसोदा से जाकर के कन्हैया के विषय में, राजा परीक्षित ने कहा महाराज ये कहीं चले गए, भूल गए। मैंने तो ये सुना है कि जिस दिन जो क्रिया जो लीला प्रभु श्री कृष्ण करते थे, ग्वाल बाल मैया जसोदा से ब्रजवासियों से जाके कहते थे, आज क्यों नहीं कहा? बोले सुनो, जब कन्हैया जा रहे थे ना आज, तो भगवान ने रात्रि में कहा कि सब अपने अपने घर से कलेऊ लेकर के चलियो भैया, ब्रेकफास्ट नाश्ता सब लेके चले जो जिस पर बना। अगासुर को मारने में भगवान को देरी हो गई, इसलिए जाकर के अब भांडीर बन के किनारे सब बैठे खाने के लिए, बीच में कन्हैया बैठे। और देखो क्या झांकी है मेरी ठाकुर की। बिभ्रद वेणुं जठर पटयो श्रृंग बेत्रे चकक्षे वामे पाणौ श्रवण मग कबलम तत्फलान्यंगुलीसो तिष्ठन् मध्ये स्वपरिसुर्दो आशयन्नरमभिस्वैः स्वर्गे लोके मिसति भुवजे यज्ञ भोगवागल केली यज्ञ भोग बालिके। वाह, मध्य में खड़े हैं ठाकुर जी, खड़े हो गए, बालक घेरे हैं सब, और घेरे हुए बालक ऐसी सुंदर शोभा पा रहे हैं जैसे गुलाब कमल की कर्ण का बीच की होती है, फूल की पंखुड़ियां उसी से तो शोभामान है। पर कर्णका के कारण आज पंखुड़ियों का भी जीवन देखो कैसा धन है। गोविंद के कारण बालक भी सुंदर लग रहे हैं। फेंटा कमर में, एक तरफ वेणु एक तरफ गऊ का श्रृंग, और मेरे प्रभु ने हाथ में भात लिया और तत्फलानी अंगुलीसु, अन्य प्रकार के उंगलियों में अचार दबाए हैं, टेंटी के, आम के, नींबू का, मिर्ची का, सब प्रकार के अचार मेरे प्रभु पा रहे हैं। ओ भैया श्रीदाम तू बताइयो तेरी मैया ने कैसो भात बनायो है? ए भैया तू मोको खिलाइयो, अरे मेरो तुम खा लो। ब्रह्मा जी ऊपर से देख रहे थे, राम राम एक ऐसा ब्रह्म है सब का मांग करके खा रहा है, ये ब्रह्म नहीं हो सकता। यदि ब्रह्म नहीं तो जन्म के समय हम ही तो स्तुति गाने गए थे, ब्रह्म तो झूठा क्यों खा रहा है? हो गया भ्रम, और जहां भ्रम वहीं विडंबना। इसलिए परीक्षा करने के लिए सज्जनों मेरे प्रभु कि आज बछड़े चुरा करके ब्रह्मा जी ले गए। भगवान खोजने के लिए गए तो इधर से बालकों को चुरा करके चले गए। भगवान तो परेशान हो गए, भांडीर वन में, कुमुद वन में, खदिर वन में, वृंदावन में, यमुना तट पर, सब जगह देखा, पर मेरे बालक कहां गए? और जो ध्यान किया सारी करतूती ब्रह्मा जी की जान गए। अच्छा ये बात है, क्या सुंदर सृष्टि करी प्रभु ने। देखो सीमेंट, ईंट, बजरी हो, सरिया हो, गट्टी हो, तो कोई भी ठेकेदार बिल्डिंग को बना देगा नहीं। पर कलाकारी तो तब है कि बिना राशन के, बिना माल पानी के, सीमेंट के, ईंट के, बजरी के, सरिया के बिल्डिंग खड़ी कर दो, कर पाओगे क्या? ब्रह्मा जी तुमको अभिमान है कि मैं सृष्टि करता हूं, पर मैंने पंच महाभूत बनाई, तब तो तुमने दुनिया को बनाया। पर देखो बिना पंचभूतों के मेरी सृष्टि को देखो। इसलिए भगवान ने कैसी सुंदर रचना करी बालकों की। अद्भुत। यावद वत्सप वत्स काल्पक वपुर यावद करांघ्रादिकम यावद यष्टि विषाण वेणुदल सिग यावद विभूषांबरम यावद शील गुणा विदाकृत वयो यावद विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंग वदजा सर्वस्वरूपो बभो। जैसा जिसका रूप, रंग, वस्त्र, लाठी, स्वभाव, वैसे के वैसे बछड़े बालक सब कुछ बन गए। इसलिए आज वृंदावन में जा रहे हैं, गोपियां सब आप बछड़ों से, बालकों से प्रेम कर रही हैं। आश्चर्य की बात देखिएगा, 1 वर्ष निकलने में 5 दिन शेष हैं, तब ये भेद बलराम जी के लिए मालूम हुआ।
अंत में जाकर के ब्रह्मा जी नीचे देखने लगे। अब तो वो रो रहा होगा नंद का छोरा, पर नीचे देखा तो वही बाल के लिए, वही लीला, वही हास्य प्रयास, वही भोजन। ब्रह्मा जी ने देखा, हे भगवान ये क्या है? ऊपर जाकर के देखा तो वही बालक छोरा बंद है, नीचे वही बालक छोरा, वही ठाकुर। अब तो भ्रमित हो गए, गलती हो गई, ये तो मेरे नारायण है। दौड़ करके क्षमा मांगने के लिए जा रहे थे कि मेरे प्रभु नकली ब्रह्मा बन के जाके ब्रह्मलोक में पहुंच गए। द्वारपालों से कहा, सुनो हमारी बात, आजकल समय ठीक नहीं है, यदि कोई नकली वकली आए तो यहां से भगा देना, और सावधान पहरा ठीक दीजिएगा। पहरेदार बोले, सरकार कोई नकली बन गया। बोले, बहरूपिया कई हो गए, कोई नकली ब्रह्मा है तो धक्का दे के भगा देना। द्वारपाल बोले, देखेंगे महाराज, यदि कोई आएगा तो उसको छठी का दूध याद दिला देंगे। और नकली तो प्रवेश कर ही गए, असली चले आ रहे थे परेशान होते हुए। द्वारपाल बोले, आइए आइए नकली ब्रह्मा जी, आपने भी 4 मुख लगा लिए। अरे थोड़ी लाए शर्म है कि सब बेच खाई। ये ब्रह्मलोक है, यहाँ कितनी इनकारी हो ये आप नहीं जानते हो, अच्छे अच्छों की खाल खींच देते हैं हम। ब्रह्मा जी ने सोचा, ये क्या हो गया, हम तो वैसे ही परेशान होकर के आ रहे हैं, पर ये तो कभी उठ करके आंख उठा के हमको देखते नहीं थे। इसका मतलब हमारा कोई समय खराब आ गया, कोई ग्रह लग गया क्या? कृष्ण ग्रह जिसके पीछे लग जाए फिर तो कहना ही क्या है। ए भैया, मैं तुम्हारा स्वामी हूं। द्वारपाल बोले, सभ्यता से बात करिएगा, यदि आपने कहीं अपना भेद नहीं हमारे सामने खोला ना, अकल ठिकाने लग जाएगी। स्वामी जी से अंदर जाके कह देंगे आप असली हो, तो अंदर कौन बैठे हैं? जो ब्रह्मा जी ने ध्यान किया सो अंदर बैठे बैठे सिंहासन पर मुरली बजा रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, असली बोइए, हम तो नकली हैं भैया। भैया तुम्हारे हाथ जोड़ू, उनके दर्शन करवाए दो। द्वारपाल बोले, ऐसे कहो ना, हम ही करवाते हैं दर्शन। और जो ब्रह्मा जी गए खाली स्थान पड़ा था सज्जनों, ब्रह्मा जी ने तुरंत बछड़े बालक लेकर के गोविंद की शरण में सौंप दिए और बड़ी सुंदर स्तुति गाने लगे। क्या मनोहर स्तुति गाई। नवमीड्यते प्रवपुषे तडिदंबराय गुंजावतं सपरिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। है पशुओं का लालन पालन करने वाले बाबा नंद, उनके अंग से जन्म लेने वाले कृष्ण, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। सोने की समान पीली पीतांबरी, आपके हाथ में वो दाल भात ग्रास भोजन कर रहे थे आप, कैसी शोभा थी आपकी। मैं मंदमती आपको पहचान न सका। गौ चराने के लिए हाथ में डंडा लेकर के कबल वेत्र विषाण वेणु हूं, आप डंडा लेकर के गऊओं के पीछे भागते। वो झांकी कितनी अद्भुत है। गौ का वो श्रृंग और वेणु, ये चारों बड़ी शोभा पाती हैं आपके हाथों में। आपको मैं प्रणाम कर रहा हूं प्रभु। आपके गले में सुंदर यह बैजंती माला, बनमाला बड़ी सुंदर शोभा पा रही है। आप लक्ष्मीपति हैं और फिर नग्न पैर आप इस धरती पर चल रहे हैं। प्रभु मेरी प्रार्थना से ही आप धरती पर आए हो। पर सज्जनों, एक श्लोक ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा है जो बड़ा अद्भुत है, आप उसको जीवन में उतार लीजिएगा। भजन करने के बाद मुक्ति मिली कि नहीं मिली, ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सर्टिफिकेट देता हूं उसके लिए, वो जीते जी मुक्त हो जाएगा। 3 बातें संपूर्ण भागवत में मुझे बड़ा सुंदर लगता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं 3 बातें कौन सी हैं? बोले, तत्तेनुकंपांसु समीक्ष माडो भुञ्जानैवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्भपुर्भिर्विदधन्नमस्ते जीवेतयो मुक्तिपदे सदाय भाग। पहली बात, 3 बातें मान लीजिए। भजन करिए चाहे मत करिएगा, पर मरने के बाद आप गोविंद में समाओगे, ये तो बात की बात है।
जीते जी मुक्त हो जाओगे, उसे पुनः जन्म नहीं मिलेगा। किसको? 3 बातें मानो। तत्तेनुकंपां सुसमीक्षमाणो, सुख के समय प्रभु की कृपा का अनुभव करिए, पहली बात, ठीक है ना। और ऐसे नहीं भोजन की बढ़िया थाली सामने आ गई, ये प्रभु की कृपा है, नहीं नहीं, प्रत्येक ग्रास में प्रभु की कृपा का अनुभव करो। बढ़िया पत्नी, बढ़िया बेटा, बढ़िया घर मिला, बढ़िया व्यापार चल रहा है, बढ़िया सदगुरुदेव मिल गए, वाह, ये मेरे कन्हैया की कृपा है, मेरे प्रभु की कृपा है। प्रत्येक सुख में अपना अभिमान जागृत मत करो कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, है मेरे प्रभु की ही कृपा है, ठीक है ना। सुख होगा तो दुख भी होगा, पक्की बात है। जब दुख आ जाए, व्यापार में घाटा पड़ गया, जेब कट गई, पत्नी छोड़ के चली गई, पिताजी समाप्त हो गए, प्रभु ने ऐसा किया, ऐसा बिल्कुल मत सोचो, ये मेरे कर्मों का फल है। व्यापार में घाटा पड़ा है, शरीर रोगी है, ये मेरे कर्मों का ही फल है। अच्छा किया मेरे प्रभु ने किया, बुरा किया, ये मेरे कर्मों का फल है। जैसा करोगे वैसा आपको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए आप विपत्ति में, दुख के समय ऐसा मत कहो, जो ठाकुर जी को मंजूर था, अच्छा तो तूने किया, बुरा ठाकुर जी ने कर दिया, इसलिए बुरा मैंने किया, अच्छा मेरे गिरधर गोपाल ने किया है, ठीक है ना। ये मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, यदि खेत में किसान ने चना बोया है, गेहूं काटने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना, चना ही मिलेगा। पाप किया है दुख मिलेंगे, पुण्य किया है सुख मिलेंगे। तो पहला मैंने कौन सा वक्त कहा? सुख के समय प्रभु की कृपा का अनुभव करिएगा, दुख के समय मेरे कर्मों का ही फल है। तीसरी बात, जो हम कुछ कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, हमने जप करवाया, हमने सत्संग किया, हमने गुरुदेव के लिए दान दिया, हमने गौ सेवा करी, संगति करी, हमने जो पुण्य किया है, वाणी से कीर्तन किया है, मन से स्मरण किया है, ठाकुर को अर्पण कर दो, दोष नहीं लगेगा। बुरा किया भगवान उसका फल नहीं देंगे, अच्छा किया वो फल आपको प्रदान कर देंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, जो कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। प्रभु आपके लिए 101 रुपया चढ़ा रहा हूं, कृपा करना, बच्चे ठीक रहे, नौकरी बढ़िया बच्चे की लग जाए, व्यापार अच्छा चले। भगवान भी सोच रहे हैं, बा 100 रुपया में तेरे पीछे हम लगे रहे, आजकल 100 रुपये में तो एक बेलदार भी नहीं मिलता है। तो भगवान भी सोचता है मुझे भी ठगने के लिए आया है, देखो। इसलिए ये भक्त नहीं है, ये व्यापार है। भगवान तो तुम्हारे हृदय में निवास कर रहा है, क्यों उसको परेशान करते हो? वो जानता है क्या कमी है, सब देगा। जैसे रखे श्याम जी रहना चाहिए, ऐसे ही रहो। ऐसा व्यक्ति जीवे तो यो मुक्ति पदे सदाए भाग, जीते जी मुक्त हो जाता है। भगवान बोले नहीं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि ज्यादा मेरे से ठाकुर जी क्रोधित हैं, नाराज हो गए हैं, इनके प्रेमियों की स्तुति गाता हूं, इसलिए ब्रजवासियों की स्तुति गाने लगे। बोले अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, नंद गोप ब्रजौकसाम, यन मित्रम परमानंदम, पूर्णम ब्रह्म सनातन। प्रभु अहो भाग्य हैं ब्रजवासियों, धन्य भाग्य जो मेरे साक्षात जगत नियंता जगदीश्वर श्री कृष्ण, इनके परम प्रिय मित्र हैं, साथ भोजन कर रहे हैं। अरे कभी कभी घोड़ा बन जाते हैं, ऊपर बैठ जाते हैं, ग्वाल बाल, ये सौभाग्य इनका है, इनके लिए मैं प्रणाम करता हूँ। 3 परिक्रमा लगाई, अंत में तो यही कह दिया, कर जोड़े ब्रह्मा खड़े, सुनो नंद के लाल, ब्रह्म पद ही देहु और को, मोहि करो ब्रजग्वाल, मोहि करो ब्रजग्वाल। प्रभु ए ब्रह्मा जी के पद से इस्तीफा दे रहा हूं, केवल इसलिए प्रार्थना सुन लीजिए, मोहि करो ब्रजग्वाल।
अब विचार करिए बालक कौन है। ब्रह्मा जी भी जो बालक बनने के लिए जा रहे हैं, ये ब्रजभूमि कितनी महान है। सज्जनों, स्तुति गा के चले गए। भगवान अपने बालक बछड़ों को लेके गए। तब आज सब पूरी कथा अगासुर मर्दन की बताई। इसके बाद में भगवान ने यहाँ समाप्त किया। एक ताल वन में धनुकासुर रहता है, फलों को खाता नहीं, खाने नहीं देता। बलराम जी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने इसका वध करवा दिया। भगवान ने विचार किया जीवन में दो संग्रह मत करो, एक तो फल का, दूसरा जल का। फल का संग्रह करोगे सड़ जाएगा, न खाया न खाने दिया। जल का संग्रह मत करो। जो देश में धारा बह रही है जल की, जिस धारा जिधर जा रही है उसको जाने दो। तुम्हारे घर में, तुम्हारे खेत में भगवान ने जल दिया है, बोरिंग में, कुआं में, दूसरे के लिए भी दो। किसी की फसल होगी, उसके बच्चे पलेंगे। इसलिए उस पर भी एक छत्र राज्य नहीं, जल का संग्रही है काली नाग, इसको मार के भगाना है। दूसरे दिन भगवान को नींद नहीं लगी। भागवत तो नहीं लिखा गेंद का खेल, पर ब्रज के साहित्य में ब्रज के संत कहते हैं गेंद का खेल रचाया, टोला लगाया, गेंद गिर गई और मेरे प्रभु श्री दामा के कहने से उसी दह में जाके कूद गए। पूरे ब्रजवासी दुखी हो गए। मैया के लिए समाचार मिला तो सर्वस्व त्याग करके तड़पती रोती हुई मैया जमुना के दह पर पहुंच गई और जैसे ही करुण क्रंदन करके गोविंद को पुकारा, बार मेरे प्रभु जल को विदीर्ण करते हुए अंदर गए। नाग सो रहा था, नागरियां जाग रही थी। नाना प्रकार का प्रलोभन दिया पर मेरे प्रभु नहीं लौटे। चर्चा चल रही थी, नाग जाग गया। जहरीली जैसे ही वायु छोड़ी, प्रभु काले पड़ गए। दौड़ करके ठाकुर जी को उन्होंने आलिंगन कर लिया, चपेट लिया। भगवान ने शरीर फुला दिया। जैसे ही छलांग लगाई, फण पर विराजमान हो गए। 101 फण है और 101 फण पर बड़ा सुंदर नृत्य करने लगे। यदि अक्षरो न नमतेंग सतैक शीर्ष्ण तत्तन्ममर ममर्द खरदंड दरो यथांग्रीहि। यदि अक्षरो न नमतेंग सतैक शीर्ष्ण तत्तन्ममर्द खरदंड हतो यथांग्रीहि। 101 फणों पर जैसे ही नृत्य किया मेरे प्रभु ने, उनकी धारा बहने लगी। नागनियां हाथ जोड़ करके खड़ी हैं। 2-4 चक्कर लगे, पतिदेव तो स्वर्ग सिधा जाएंगे। अब करना क्या चाहिए, कैसे इनको मनाएं, क्या करें क्या नहीं करें, कैसे पति के लिए बचाएं। सूरदास जी अपने शब्दों में कहने लगे, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। पम 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 पग पटकत फम 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 फनन। बिम 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 विनति करत नागवधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत बनहारी। ससिक ससिक सनकादिक नन्नन नारद मुनि। मम 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 महादेव बम बम बलहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। 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 विविध विविध विद्याधर दम 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 देव सकल गंग 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 गुनि गंधर्व नाचत देतारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की वाणी किंग 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 किन हुन जान। चन 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 चरण परत निर्भय भयकारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। जय नाचत गिरधारी। जय नाचत गिरधारी। ऐसा सुंदर नृत्य किया। खरदंडा, ऐसा
दिव्य नृत्य किया। 101 फणों से खून की धारा बहने लगी। नागपत्नियों ने विचार किया, 2-4 चक्कर लगाए, सोई पति देव